DSSB ने वर्ष 2025 में जो वैकेंसी निकाली है उसमें 2023 में बनाए गए रिक्रूटमेंट रूल लागू कर दिए गए हैं। नए रिक्रूटमेंट रूल लागू होने का परिवर्तन यह हुआ है कि पुरुषों के आवेदन करने की जो आयु सीमा होती थी 32 वर्ष और महिलाओं के आयु सीमा 40 वर्ष होती थी, वो दोनों घटा करके अब केवल 30 वर्ष कर दी गई है। महिलाओं को जो 10 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता था वो नहीं मिल रहा है और पुरुषों की भी आयु 32 से घटा करके 30 वर्ष कर दी गई है। तो इसको लेकर के अभी ये बड़ा एक विषय बन गया है, क्या महिलाओं को आयु में, एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है? क्या फिर से 40 वर्ष तक आवेदन करने की सीमा रह सकती है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, क्या इसकी संभावना है? ये पूरा विषय आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़ेंगे आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप लोग इसके लिए एक आवाज ठीक से उठा पाए और इसके लिए सही रास्ता अपना करके प्रयास किया जा सके। ईमानदारी से यदि प्रयास किए जाते हैं तो वो निश्चित रूप से सफल भी होते हैं। मैं स्वयं इस बात के लिए चाहता हूं कि आयु जो है वो कम से कम 32 वर्ष होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स को जो रिलैक्सेशन मिल रहा है 10 वर्ष का, वो बढ़कर के 42 नहीं तो 40 वर्ष तो होना ही चाहिए, जैसा कि 2021 में भी हुआ था। अच्छा, ये जो आशा है वो क्यों जगी है, मैं आप लोगों को पहले ये भी बता देता हूं। क्योंकि ऐसा हुआ था, DSSB ने 2021 में वैकेंसी निकाली थी। आप ये देख रहे हैं 2021 की जो वैकेंसी निकली थी, विज्ञापन संख्या 3 2021 का, दो नोटिफिकेशन निकाले थे, विज्ञापन संख्या 2 और 3। तो इनमें जो आयु सीमा घटा दी थी TGT के लिए, वो पुरुष वर्ग के लिए तो 32 वर्ष रखी गई थी, 32 एज जो है वो रखा गया था, और महिलाओं को जो 10 वर्ष का रिलैक्सेशन पहले से मिल रहा था वो यहां नहीं दिया गया था। अब जब नहीं दिया गया था तो फिर कोर्ट पहुंच गए थे लोग, और कोर्ट जाकर के एक केस हुआ था, जिस केस को हम लोग जानते हैं शैलजा, मैं आपको वो कोर्ट केस भी दिखा देता हूं। शैलजा धामा के साथ बहुत सारे लोग मिलकर के गए थे और LG दिल्ली के को पार्टी बना करके उनके विरोध में केस लड़ा गया था, और कोर्ट ने LG के विरोध में जाकर के कैंडिडेट्स के पक्ष में निर्णय दिया था, और निर्णय देकर के ये कहा था कि हम we direct that the DSSB shall extend the benefit of relaxation of age limit up to 40 years to the women। तो महिलाओं की जो आयु है वो 40 वर्ष तक DSSB करेगा, ऐसा एक आदेश जो है वो कोर्ट ने दिया था। और इस आदेश की पालन करते हुए 21 जून को तो ये आदेश पारित किया गया था कोर्ट के द्वारा। 26 जून 2021 को DSSB ने एक नोटिफिकेशन निकाल करके कहा था कि हम जो है वो महिलाओं की आयु 40 वर्ष कर देते हैं। तो 40 वर्ष के लिए, 40 वर्ष की महिलाओं के आवेदन करने के लिए दोबारा से फॉर्म ओपन किए गए थे 26 जून से लेकर के 4 जुलाई तक। तो ये 2021 में जैसे हुआ था, बिल्कुल ऐसे क्या 2025 में भी हो सकता है, उसको समझने के लिए हमें पहले ये 2021 वाला पूरा केस समझना पड़ेगा। ये जो शैलजा धामा वर्सेस LG वाला जो केस है, उस केस की पूरी प्रोसीडिंग्स अगर हमें पता लग जाए, उसका आधार क्या था, तो हम ये जान पाएंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसको बहुत आसान भाषा में समझाते देता हूं कि DSSB ने जो वैकेंसी निकाली थी मई में, इसमें जो है वो महिलाओं की आयु जो है वो पुरुषों के लिए जो है वो आयु 32 वर्ष रखी गई थी, सबके लिए 32 वर्ष रख दी थी। लेकिन LG ने 1991 में एक नियम बनाया था, LG ने एक लेटर जारी किया था, और वो दिल्ली में ना महिला शिक्षकों की बहुत कमी थी, और उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग दो शिफ्ट में स्कूल चलाने थे, उसको ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालने के लिए, वैकेंसी भरने के लिए 10 वर्ष की छूट जो है वो दी जाए, ऐसा LG ने एक लेटर जारी किया था। तो उसके आधार पर महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई थी, और 40 वर्ष तक की महिलाएं जो है वो आवेदन कर सकती थी। तो कुल ये हुआ। फिर नए वैकेंसी में ये नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि LG ने मार्च 2020 में अपना आदेश जो है वो वापस ले लिया था। अब LG ने आदेश जारी किया था, फिर LG ने वो अपना आदेश वापस ले लिया। तो इस कारण से DSSB ने नई वैकेंसी में जो है वो आयु सीमा 32 ही रखी थी। लेकिन कोर्ट जाकर के क्या हुआ, कोर्ट ने ये कहा कि भाई LG ने जो किया ठीक है, लेकिन आपने रिक्रूटमेंट रूल बनाए थे, और रिक्रूटमेंट रूल जो बने थे 1991 के बाद 80 में तो LG ने ये आदेश जारी किया था, क्षमा कीजिएगा मुझे,
एलजी का तो आदेश 1980 का था, रिक्रूटमेंट रूल बने थे 1991 में। तो जब 1991 में जब रिक्रूटमेंट रूल बने थे तो उनमें ये बात डाल दी गई थी कि फीमेल कैंडिडेट्स को 40 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगी वो। तो इसको ध्यान में रखते हुए भाई एलजी ने अपना आदेश वापस ले लिया, लेकिन रिक्रूटमेंट रूल में बना रहा वो बात। रिक्रूटमेंट रूल में तो वापस नहीं लिया गया था। तो सरकार ने ये जरूर कहा था कि भाई देखो एलजी ने अपना आदेश वापस ले लिया तो इसलिए हम आयु में छूट नहीं देंगे। तो कोर्ट ने यह कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जब तक आप सूचना नहीं निकालेंगे, अधिसूचित नहीं करेंगे, तब तक ये जनता को कैसे पता लगेगा कि आयु जो है वो 30 वर्ष हो गई है या 32 वर्ष है। आपने तो कोई नए रिक्रूटमेंट रूल नहीं बनाए हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब तक आप औपचारिक रूप से नियमों को संशोधित नहीं करते हो या पुराने नियमों को निरस्त नहीं करते हो, तब तक तो फिर वो पुराने नियम लागू है ही। एलजी ने अपना आदेश दिया, अपना आदेश वापस ले लिया, एक अलग बात है। लेकिन आपके रिक्रूटमेंट में रूल में जो है वो लिखा हुआ है कि हम 40 वर्ष तक जो है महिलाओं को देंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूं वो वाला मामला जो है। तो इसको ध्यान में रखते हुए महिला उम्मीदवारों को 40 वर्ष तक की आयु सीमा का लाभ दिया जाए, ये कोर्ट ने आदेश दिया था। और फिर मैंने आप लोगों को भी दिखाया भी है कि उस आदेश के आधार पर फिर DSSB ने अपनी 40 वर्ष की जो है बात दोबारा से प्रस्तावित रखी थी, दोबारा से जो है वो फॉर्म रीओपन किए थे। तो मैं आप लोगों को वो रिक्रूटमेंट रूल भी दिखा देता हूं। हालांकि 91 वाले रिक्रूटमेंट रूल तो नहीं मिले, लेकिन आप देखोगे 1997 के रिक्रूटमेंट रूल है ये वाले। ये रहा 1991 का रिक्रूटमेंट रूल ही है। हाँ, 1991 का रिक्रूटमेंट रूल ये है कि यहां देखोगे आप लोग इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, सोशल साइंस के लिए जो है अपर एज लिमिट यहां पर जो 30 रखी गई थी मेल कैंडिडेट्स के लिए, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है रिलैक्सेबल अप टू 40 इयर्स। तो ये रिक्रूटमेंट रूल जो है वो 91 वाला एज इट इज लागू किया गया था 97 में फिर से। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो है 1997 का नया रिक्रूटमेंट रूल बना था। तो 91 में नियम बना, 97 में लागू रहा और 2021 की वैकेंसी इसी आधार पर निकाली गई थी। तो रिक्रूटमेंट रूल नए नहीं बने थे, इस कारण से महिलाओं को 40 वर्ष की जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया था। और मैं आपको ना एडुडेल की वेबसाइट से ही रिक्रूटमेंट रूल दिखा रहा हूं और कहीं की PDF नहीं है ये। लेकिन फिर क्या हुआ, नए रिक्रूटमेंट रूल लागू कर दिए गए, जिनको की लागू किया गया 28 जून 2023 में। 28 जून 2023 में नए रिक्रूटमेंट रूल जो लागू किए गए हैं, उनमें महिलाओं की आयु, पुरुष की आयु सबकी एक साथ लिख दी है कि 30 वर्ष से अधिक नहीं। तो जो 2021 वाला मामला था, जिसके आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया था कि भाई आपने अपने रिक्रूटमेंट रूल में तो नहीं कहा, जिसके आधार पर जब नए रिक्रूटमेंट रूल में आपने नहीं नए रिक्रूटमेंट रूल आपने नहीं बनाए हैं, तो भाई फिर आप ऐसा क्यों कर सकते हो। लेकिन अब DSSB कहेगा कि जी हमने तो रिक्रूटमेंट रूल 2023 में बना दिए थे, लेकिन 24 में भी फिर भी हमने वैकेंसी निकाली और उसमें महिलाओं को 40 वर्ष तक की छूट दी थी। ये 2024 का नोटिफिकेशन है। 2024 के नोटिफिकेशन में आप लोग देख ही रहे हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लिखा हुआ है, अलग से हर वैकेंसी के नीचे लिखा हुआ है कि फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनको 40 वर्ष तक हमने छूट दी थी। तो नई रिक्रूटमेंट रूल लागू करने के बाद फिर से भी हमने 40 वर्ष दी है। तो इस बार कोर्ट में तो बहुत ज्यादा ये केस टिकने वाला नहीं लगता है। हालांकि मैं वकील तो नहीं हूं, मेरी जितनी जानकारी है उसके आधार पर जो तथ्य पहले था वो तथ्य अब समाप्त हो गया है। तो हालांकि कोर्ट केस जाने में कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट केस तो होगा ही, इस पर विद्यार्थी मिलकर के करेंगे ही और हम उसके समर्थन में जो कर सकते हैं वो करेंगे ही। परंतु इसका तथ्य बहुत ज्यादा टिकने वाला नहीं है, ये समझ में आ रहा है। जितनी मेरी समझ में वो बता रहा हूं आप लोगों के सामने। लेकिन अब आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक रास्ता और है। रास्ता दूसरा ये है, जैसे मैं आपको जो हमारी दूसरी वैकेंसी है, जो नई वैकेंसी निकली है, उसमें आप अगर देखोगे तो यहां क्या किया गया है, नई वैकेंसी में एक वैकेंसी निकाली गई है उसकी स्पेशल एजुकेटर की। हालांकि वो स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है वो NDMC के अंतर्गत है। स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी है वो NDMC के अंतर्गत है। एक तो हमारे पास कोर्ट जाने का आधार ये हो सकता है कि भाई एक ही वैकेंसी में 2 रिक्रूटमेंट रूल कैसे लागू कर सकते हो आप। तो यहां पर जब महिलाओं को जो है वो 40 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया हुआ है और हालांकि नए रिक्रूटमेंट रूल आ गए हैं, उसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भी 30 वर्ष ही है। तो जब नए रिक्रूटमेंट रूल में 30 वर्ष है और उसके बाद इस वाली वैकेंसी में आप जो है वो हालांकि ये जो है DSSB के गले की फांस बनने वाला है नियम। तो जनरल एज रिलैक्सेशन जब यहां पर 10 साल के लिए दिया हुआ है, तो कोर्ट का एक आधार हमारा ये बन सकता है जिसके आधार पर ये किया जाए।
एक पक्ष हुआ ये जो कोर्ट जाएगा, कोर्ट के आधार पर जो होगा वो होगा ही। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि दूसरा तरीका ये भी है कि हमें जाकर के जो मुख्यमंत्री हैं, महिला ही हैं, शायद वो इसको लेकर के बात सुनेंगे भी, और वैसे भी केंद्र में भी और राज्य में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो एक गवर्नमेंट जो है वो आसान हो जाता है काम करना। तो इनसे मिला जाए, और इनसे मिलकर के भी जो है ना, ऐसा नहीं कि 2-4 लोग मिले जाकर के काम बनेगा, इनसे बड़े स्तर पर जो है वो आवाज उठा करके मिला जाए सब लोग इसके लिए। जैसे मैंने वीडियो बनाई है ये वाली, और प्लेटफॉर्म्स भी जो है वीडियो बना रहे हैं, या बाकी को भी बनानी चाहिए जो नहीं बना रहे हैं। अगर वो बहुत बड़ी संख्या में एक डेटा पूरा जाएगा तो फिर इन मुख्यमंत्री जी से बात की जाए जाकर के, तो मुझे लगता है कि इस पर छूट मिल सकती है, मिलनी ही चाहिए। और हाँ, लेकिन ये है कि इस बार हमारे पास कोर्ट में जो पहला वाला तथ्य था वो स्टैंड नहीं करेगा। हमें इसके लिए नए तथ्य जो हैं वो सिर्फ एक यही है कि भाई स्पेशल एजुकेटर को जब 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया है, तो फिर बाकी को भी महिलाओं के लिए 10 वर्ष का रिलैक्सेशन होना ही चाहिए। बाकी पुरुष वर्ग के लिए जो 30 से 32 वर्ष वाली बात है वो संभव नहीं दिखती है किसी भी रूप में। मैंने इसीलिए आप लोगों की आवाज उठाने के लिए और आप लोगों को आगे की इस तरह की सूचनाएं देने के लिए, अपने प्रयास करने के लिए, चाहे वो ट्विटर कैंपेन है या चाहे और कोई कैंपेन है, उसके लिए आपको आगे सूचनाएं देने के लिए ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया है। वो आप लोग सब ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वो ग्रुप फुल हो जाएगा, मैं दूसरा लिंक भी साथ साथ डलवा दूंगा उसको एडिट करके, तो आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे। संगठित प्रयास अगर किया जाएगा तो फिर उसका आउटपुट शायद हमारे पक्ष में निकल करके आएगा, और ये बहुत जल्दी करना पड़ेगा। जितना देर हो जाएगी, विलंब हो जाएगा, तो फिर वो बहुत बात बन नहीं पाएगी। तो मुझे कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन चाहते हैं कि आयु जो है वो 40 वर्ष हो जाए। थोड़ा राह कठिन जरूर है, पर संगठित प्रयास रहा तो जरूर इस पर कुछ ना कुछ हो पाएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए आवाज में बड़े स्तर पर उठाऊंगा ही, और इसके लिए जहां फिजिकली मिलने की आवश्यकता होगी फिजिकली भी मिला जाएगा, और वर्चुअली वीडियो बना करके इस पर विषय को बार बार सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए जो कर सकते हैं वो किया जाएगा। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं कि आयु 40 वर्ष होनी ही चाहिए। आपके कमेंट जो है वो उनके लिए खुला हुआ है, रास्ता खुला। जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारे प्रयास को आप कैसा मानते हैं ये भी बताइएगा। नमस्ते।